जम शेखावाटी आदिवासी मीना समाज संस्था दल के सदस्य लेखक एवं इतिहासकार ताराचंद मीणा चित्ता सिक्कर के साथ में राव मैदा सीरा के महलों के अवशेषों का अवलोकन करते हुए उनकी सुरम्य घाटियों में, इन पहाड़ियों में जो आपको दिखाई दे रही हैं, आपको यह जगह लगभग 100 बीघा के आसपास समतल है। यहाँ मैदा सीरा के घोड़ों के लिए खेत था और इस खेत को काड़ा खेत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पानी की तलाई यानी कि बावड़ी के रूप में तालाब भी है छोटा, और नीचे बावड़ी है जहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है छोटा। हम अब पहाड़ी के ऊपर महलों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे आगे आगे पहला जी मीणा अचरोल, जो अपने आप को इस संस्था के साथ जुड़कर एक आनंद महसूस कर रहे हैं, और साथ में नवयुवक लड़का बाबूलाल, तो बहुत ही जिसके मन में जोश है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास, ये गौरवमय इतिहास यदि पढ़ाया जाता बालकों को, तो सभी समाजों के बच्चों को अपने आप की इस धरती पर, इस धरती पर बहुत ही बड़ा गर्व होता। हम देख रहे हैं ये पहाड़ जहाँ कोई कंटीले झाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है, सब तरफ ठोर के पेड़, क्या क्या पेड़, दहोक, छिलर, कड़ियाला आदि पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। वे शोध दल की टीम, शोध दल राव मैदा सीरा के मुख्य गेट पर, मुख्य द्वार पर खड़े हैं हम। ये कितना सुंदर दृश्य है, कितने ऊंचा ये फरकोटा, ये गेट का ये दरवाज़ा जिसमें झरोखे आप सबको दिखाई दे रहे हैं, और ये गेट पर संतरियों का कमरा जो सुरक्षा की दृष्टि से शायद बनाया गया था। और ये रमणीक दृश्य कितना मनमोहक दृश्य है, कितनी जगह आप सब इसको देख रहे हैं। ये परकोटे की दीवार की चौड़ाई भी काफ़ी मोटी है, लगभग 10 फुट चौड़ाई के लगभग है ये, और काफ़ी पुराना अवशेष ये दिखाई दे रहा है परकोटा और गेट का। उससे आऊँ लोगे, मैं ठकरा जाऊँ लोगे, अरे क्यों छो दे ना, अच्छा छोड़ो अगर उस जगह राव मैदा सीरा व उसके पिताजी नाथू सीरा, जो 11वीं शताब्दी के अंदर इन जगह का निर्माण किया गया था। ये जगह जहां ये दल के सदस्य हम खड़े हैं, इस जगह राव मैदा सीरा के घोड़ों के लिए 50 बीघा जमीन लगभग ये यहाँ है। इसको काला खेत के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैदा सीरा व उसके पिताजी नाथू सीरा उन शासकों के घोड़ों को यहाँ चारा चरने के लिए, ये काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर ये खेत के अवशेष हैं। आज भी लगभग ये 50 बीघा के आसपास ज़मीन या पहाड़ के ऊपर कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। और दूसरी तरफ आप पहाड़ों की तरफ देख रहे हैं, यहाँ जयपुर की तर्ज पर ही 1100 के आसपास, सन 1100 के आसपास राव नाथू सीरा ने यह महल बनाया था, जिसके अवशेष वो पहाड़ी में दिखाई दे रहा है। वो दीवार, वो किले की दीवार, वो मीनार जो काफ़ी ऊंचाई से दिखाई दे रही है,
जिस तरह से आज जयपुर बसा हुआ है, सन 1727 में राजा जय सिंह ने बसाया था। उससे पहले राव नाथू शिरा और उसके पुत्र मैदा शिरा ने इस पहाड़ के ऊपर, माच नगरी के पहाड़ के ऊपर ये किला बनाया था। इस किले के ऊपर जैसे आज जयपुर बसा हुआ है जिसके 4 दरवाजे हैं, उसी तरह इस किले पर भी 4 दरवाजे हैं, 4 दिशाओं में अवस्थित हैं। तथा यहाँ के जो गवाले भेड़ बकरियां चराते हैं उनके अनुसार यहाँ 3 गुफाएं भी हैं। जो एक गुफा का रास्ता सुरंग के द्वारा आमेर की तरफ जाता है, दूसरी सिद्दीकी बालाजी की तरफ, और तीसरी माच नगरी के महलों की तरफ ये सुरंग जाती है। तो देखने के लिए यहाँ जो अवस्थित ये महलों के अवशेष, ये इस खेत के अवशेष बड़े रोमांचित हैं और प्रकृति यहाँ पूर्ण मात्रा में आच्छादित है। और आज भी 1000 वर्ष पहले के अवशेष अवस्थित हैं। आपको साफ दिखाई दे रही है वो महल की 4 दीवारी, आज भी उसके खंडर अवस्थित हैं। बस केवल संजोने की जरूरत है। यहाँ इन अवशेषों को यदि पाठ्य पुस्तकों तक लाया जाए तो पूर्व के शासकों का ये अवतरण नव पीढ़ी देखकर, इनसे सीख कर कि हमारे मीणा समाज के शासक बुद्धि में श्रेष्ठ और अपनी सुरक्षा के चाप चौबंद बनाए रखते थे। तो आज हमारी ये टीम शेखावाटी आदिवासी मीणा समाज संस्था सीकर के शोध दल के साथ यहाँ का अवलोकन किया गया। ये पहाड़ी काफ़ी ऊंचाई पर अवस्थित है। हमने ये टीले, ये नाले, ये वादियाँ, ये घाटियाँ काफ़ी परेशानियों के साथ यह चढ़ाई की। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पानी की भी प्यास लग रही है, लेकिन यह पानी दूर दूर तक नहीं है। कंठ सूख रहे हैं, लेकिन क्या करें, टीम के अंदर शोध दल में इस कार्य को भी अंजाम देना था। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबूलाल जी मीणा, गांव निम्मी, तहसील जमारामगढ़, और श्री प्रहलाद जी मीणा, गांव अचरोल ढाणी मीणों की, तहसील आमेर, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया और मेरे साथ शोध टीम के दल के रूप में यहाँ तक मुझे पहुँचाया। संस्था की ओर से मैं बहुत बहुत साधुवाद इनको ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।